हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो है यहाँ पे मैं एक सूट की कटिंग कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करने आई हूँ। उम्मीद है आज का वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल वीडियो को। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी लेडीज़ को कल दिक्कत आई थी, मतलब कल के ब्लॉग में काफ़ी लोगों के मतलब कमेंट्स आते रहते हैं मेरे पास, तो उनका ये कमेंट था कि जो कल के वीडियो में मैंने बात की थी कि ज़्यादातर जो लोग सिलाई नहीं जानते हैं और फिर भी काम करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो आज वो वीडियो मैं शूट करूँगी और मैं आप लोगों के लिए कल शेयर करूँगी। तो उम्मीद है आप लोग कल तक वेट कर लेंगे उस वीडियो का। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको सिलाई पूरी बेसिक सीखनी है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को कर सकते हैं, तो आप मुझे आज के वीडियो में ज़रूर कमेंट करना। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बता दूंगी, ताकि आप लोगों को हेल्प हो पाए कि आप कैसे घर बैठे काम को शुरू कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारी औरतें होती हैं जो पैसा कमाना चाहती हैं, लेकिन वो बेचारियों को आता ही कुछ नहीं है और वो बाहर जाके सीख नहीं सकती। कईयों की मजबूरी है कि टाइम नहीं है और कईयों के पास पैसा नहीं है। सीखने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो अगर आपको बिल्कुल फ्री में सीखना है ना, तो आप मुझे एक बार कमेंट में आज के वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। उसके हिसाब से मैं आने वाले वीडियोज़ आपको सिखाने के लिए लाऊंगी, ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप घर बैठे एक होम बुटीक चलाने जितना काम सिखा दूँ, ताकि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े और आप कभी भी काम को शुरू करना चाहो तो आप घर बैठे आराम से कर लो। ठीक है, ये हो गई कल वाले वीडियो के ऊपर की बात। आते हैं आज वाले वीडियो पे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको कहूँगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये नहीं है कि अगर आपको पैसा ही कमाना है तो आपको होम बुटीक ही खोलना पड़ेगा। नहीं, आप सिलाई से रिलेटेड भी बहुत सारे तमाम तरह के काम जो हैं वो कर सकते हो घर बैठे। उसमें कोई लागत नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। तो आपको मैं आज की वीडियो में ना ऑप्शन दे देती हूँ कि आप क्या क्या काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी सिलाई का ना वैसा नहीं होता कि मतलब हमें सिलाई सीखनी है या हमें उस तरीके से काम करना है जैसे दुनिया करती है। तो कोई बात नहीं है, आप अगर वैसा नहीं करना चाहते हो तो आप मत करो, लेकिन आप वो ज़रूर कर सकते हो जो सारी दुनिया में लोग नहीं कर रहे हैं या जो कम कर रहे हैं। तो कम वाले लोगों की कैटेगरी में अगर आप जाते हो तो वहाँ कंपटीशन भी कम मिलता है और आप काम भी अच्छे से कर पाते हो। तो मैं आपको आज के वीडियो में रास्ता बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। देखिए, अगर आपको थोड़ी सी सिलाई आ जाएगी ना, बेसिक सिलाई आ जाएगी ना, तब आप क्या कर सकते हो। तब आप घर बैठ के ना जो स्क्रंचीज बनती है ना सूट के साथ, या हम लोग रबड़ बैंड जो रफल टाइप के लगाते हैं, रबड़ बैंड लगाते हैं, स्क्रंचीज लगाते हैं बालों में, वो आप घर बैठे आराम से बना सकते हो। उसमें क्या है, उसमें लागत बहुत ज़्यादा कम लगती है। मतलब 1 मीटर कपड़े में मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही ढेरों स्क्रंचीज बन के रेडी हो जाती हैं। इलास्टिक लगता है उसमें थोड़ा सा, बहुत ही कम क्वांटिटी में मतलब मटेरियल लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा एक बिज़नेस तैयार आप कर सकते हो घर बैठे। बिज़नेस ना भी करो, छोटे तरीके से ही काम शुरू कर लो, तब भी आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। ये गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि उसमें लागत बहुत ही कम है। इलास्टिक बहुत कम आता है। 100 रुपये का इलास्टिक भी आप ले आओगे, 50 रुपये का भी बहुत चल जाएगा। 50 का कपड़ा ले आओ, 50 का इलास्टिक ले आओ, है ना। नहीं तो 20 रुपये 30 रुपये मीटर वाला कपड़ा ले लो और इलास्टिक ले लो, तब भी आपका बिज़नेस जो है वो रन करना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके स्टार्ट होगा, धीरे धीरे करके वो बिकना शुरू होगा और आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि आप स्क्रंचीज़ बना के घर पे सेल कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आप इसी स्क्रंचीज़ को मार्केट में भी दे के आ सकते हो। जैसे अगर आप मान लो कि डायरेक्ट कस्टमर को अगर आप नहीं दे पा रहे हो या नहीं दे सकते हो, या आपकी डीलिंग नहीं है, किसी कस्टमर को आप जानते नहीं हो, तो आप क्या करो, आप घर से स्क्रंचीज़ बनाओ बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारे डिज़ाइन के कपड़ों में, और वो कपड़ा उठा के आप जो शॉप में धागे की दुकानें होती है ना, रील वगैरह की दुकानें होती है स्टिचिंग से रिलेटेड, या फिर कपड़े जहाँ बिकते हैं वहाँ की दुकानों में, कॉस्मेटिक की दुकानों में जाकर आप उन कपड़ों को, उन स्क्रंचेस को सेल करने की बात करो।
और आप दुकान वालों से अपनी बात करके और वहाँ पे एक रेट बना लो कि भाई हम इतने में ये बेचेंगे या उतने में हम चीज़ बेचेंगे, और आप लेना चाहो तो आप हमसे ले सकते हो। तो वो डेफ़िनेटली आपसे वो चीज़ ले लेंगे, ठीक है। और जब वो चीज़ आपसे लेंगे तो वो आगे चाहे 2 रुपये एक्स्ट्रा लगा के दें उस चीज़ में, चाहे 10 रुपये एक्स्ट्रा लगा के मतलब बेचें, वो उनका हेडेक है। लेकिन आपका हेडेक क्या है कि आपको उस चीज़ को बेचना है, तो आपने अपनी तरफ से उस चीज़ को बेच देना है। उसके बाद वो उनका हेडेक है कि वो आगे कितने में बेचते हैं, कितने में नहीं बेचते हैं। तो इस तरीके से ना आप काम को शुरू कर सकते हो घर बैठे। अगर आप शुरू में ऐसा करते हो कि शुरू में काफ़ी सारी दुकानों में जाते हो, बिल्कुल भी दुकान में जान पहचान नहीं है आपकी, तो कई बार ऐसे भी बोलते हैं लोग कि आप ना ऐसे करो, पीस को छोड़ के चले जाओ हमारे पास सैंपल के तौर पे, और अगर बिक जाएगा तो मैं आपको पैसे दे दूँगा, अगर नहीं बिकेगा तो आप अपना जो ये पीस है, स्क्रंचीज़ है, ये आप वापस ले जाना। तो ऐसा भी होता है। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे छोड़ के आ सकते हो। एक भरोसे के नाम पे ही छोड़ के आना पड़ेगा। देखो, भरोसा करना पड़ता है, और बहुत बड़े महंगी चीज़ तो है नहीं आपकी। 10-20 रुपए की, 10 रुपए की चीज़ होगी तो आप अगर वहाँ छोड़ भी दोगे 5-7 रुपए की चीज़, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई चोरी भी कर लेगा तो कितना ही कर लेगा, 5-7 रुपये में ना वो अमीर होगा ना आप गरीब होगे। तो इसलिए उसको छोड़ के आ जाओ। और अगर उसकी बिक गई तो वो फिर ऑर्डर आपको बहुत ज़्यादा देगा, एक्स्ट्रा ऑर्डर देगा, ताकि आप आगे रेगुलर आप उसके साथ जुड़े रहो, आप रेगुलर काम करते रहो। फ़ायदे ही फ़ायदे हों उसको भी और आपको भी। मेहनत आपकी होगी, बेचने का काम उसका होगा, पहचान उसकी होगी, तो आप फटाफट उस चीज़ को ना कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जितना हो सकता है उतना आप स्क्रंचीज़ वगैरह सेल करने की कोशिश करो। और स्क्रंचीज़ के साथ साथ आप छोटे छोटे पाउचेस बना सकते हो, जो बैग होते हैं, हैंड बैग होते हैं छोटे वाले, पर्स टाइप होते हैं, वो सब बना सकते हो। साथ ही साथ आप उसमें स्टोरेज बैग बना सकते हो। आप उसमें जो वो वाले बैग होते हैं ना, थैला टाइप, जो मार्केट सब्जी वगैरह के लिए कई लेडीज़ लेके घूमती हैं, आप उस टाइप के बैग्स बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आपका नुकसान नहीं होगा इस काम में। और ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि आपका नुकसान इस चीज़ में नहीं होगा। लागत बहुत कम लगती है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें जब भी कोई काम करना चाहिए ना, हमें शुरुआत में यही सोचना चाहिए कि जहाँ लागत कम लगे और फ़ायदा हो रहा हो, उसी काम में हाथ डालना चाहिए। क्योंकि उस काम की शुरुआत से ना आपका बिज़नेस धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाता है और चलने लगता है। तो जब एक बार बिज़नेस स्टार्ट होकर चलने लगता है तो इंसान के अंदर हिम्मत भी आ जाती है और एक काम करने का तरीका भी आ जाता है। तो आप कब से शुरू कर रहे हो, आप ये बताओ। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मतलब आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन मेन बात ये है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में करना कैसे है, ठीक है। और अगर आपको सिलाई ही सीखनी है, सिलाई ही करनी है, तो आप मुझे कमेंट बिल्कुल करना। मैं आपको होम बुटीक के पूरे रास्ते, मतलब होम बुटीक में कपड़ा सिलने से लेकर होम बुटीक को चलाने तक का पूरा तरीका समझा दूँगी धीरे धीरे वीडियोस में, ताकि आप लोग एक काम को शुरू कर पाओ। और अगर आपको कपड़ा सिलना भी नहीं आता है तो सिलाई भी सिखा दूँगी, कटिंग भी सिखा दूँगी, और ग्राहक से बात करना भी सिखा दूँगी। ये सारी चीज़ों में सिर्फ आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको ये काम करना है, मन होना चाहिए आपका इस काम में। दूसरी चीज़ है कि आपको पास सिलाई मशीन और सिलाई से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कैंची हो गई, इंची टेप हो गया, चौक हो गया, कपड़ा हो गया और धागा हो गया, सिलाई मशीन हो गई। ये सारी चीज़ें आपके पास बेसिक चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो और आप करना चाहते हो तो आपके पास ये भी नहीं है तब आप सीख जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस तो वीडियो देख के घर में करनी ही पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे करके आपका काम बढ़ता जाएगा, आपका दिमाग खुद भी चलने लगेगा, है ना। एक हिंट मिलेगा तो आप आइडिया खुद भी लगा पाओगे। तो आप बताइएगा आज का वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ मैं एक प्लाज़ो नॉर्मल जो पैंट के साथ जो कुर्ती कटिंग होती है, सूट की कटिंग बेसिक वाली, वो मैंने यहाँ की है। और सारा करने के बाद यहाँ मैं गले के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ। तो ये कपड़े जो हैं वो मैं साथ के साथ ही निकाल लेती हूँ, जो गले में लगते हैं ना,
थोड़े थोड़े कपड़े बैक साइड में जो फोल्ड होते हैं, तो वो कपड़े मैं साथ के साथ ही कटिंग करके सूट में रखती हूँ, ताकि जब मैं सिलने मशीन पे बैठूँ तब मेरे को इधर से उधर भागना ना पड़े कपड़ों को ढूंढने के लिए, तो साथ के साथ ही काम मेरा निपट जाए। तो ये बस आज की कटिंग मेरी हो गई। अब मैं स्टिचिंग करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी अगर और भी ज़्यादा चीज़ें सीखनी है तो दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे जाके सीख सकते हो। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अब रेगुलर वीडियोज़ आ रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।